हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रोड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। इस रोड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू दे रखा है एंड इज सराउंडेड बाय एयर। अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट अ मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ अ रोड हैज शो इफ थीटा वन इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट देन न्यू फॉर ग्रेजिंग अ लाइट अलोंग द वॉल्स इज। तो हमसे इस क्वेश्चन में ना इस रोड का न्यू पूछ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ हमें कह रखा है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ग्रेज कर रही है सरफेस पे। ठीक है, तो जो ये मेरी सेकंड सरफेस है इस पे मैं अपना स्नेल अप्लाई करूँगा, और हम जानते हैं कि स्नेल क्या होता है, वो होता है न्यू वन इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल टू न्यू टू इंटू साइन थीटा टू। ठीक है, ये स्नेल होता है। और ये जो केस आया हमारे पास, ये आया है क्रिटिकल एंगल का। तो जो हमारा थीटा वन है वो सी हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा 90 डिग्री, न्यू वन इसको हम न्यू कंसीडर कर लेंगे, न्यू टू को हम वन करेंगे क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वन होता है। तो मैंने स्नेल लॉज में अपनी वैल्यूज रख दी हैं, न्यू वन की जगह न्यू रख दिया है, थीटा वन की जगह सी रख दिया है, न्यू टू की जगह वन रख दिया है, और थीटा टू की जगह 90 डिग्री रख दिया है। तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री वन होता है। ठीक है, सॉरी गाइज। तो अब इस सब को सोल्व करने के बाद जो हमारा साइन सी है वो आ जाएगा वन अपॉन में न्यू, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि ये है हमारा सी। क्योंकि गाइस मैंने इसको ना ट्रायंगल मान लिया, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा एक ट्रायंगल हो गया, और इसी को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और इसके मैंने ये पॉइंट्स मान लिया ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये वाली हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये साइड हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा वन है और हाइपोटेनियस हमारा न्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल पे अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे हमें जो ये बेस है ना ये मिल जाए हमें। ठीक है, बेस, और इसको मैंने मान लिया है, अभी बेस ही रहने देते हैं गाइज। फिर इसको जब पूरा सॉल्व किया तो जो हमारा बी सी आया है वो आया है रूट न्यू स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी पहली सरफेस थी इस पे स्नेलो में अप्लाई करूँगा। ठीक है, और हमें पता है कि स्नेलो की क्या होता है, ये होता है हमारा स्नेलो का फॉर्मूला। इसमें बस अब हमने अपनी वैल्यू रख देनी है। न्यू वन इस केस में मेरा हो जाएगा वन, क्योंकि जो हमारी लाइट रे है वो एयर से ट्यूब में जा रही है। ठीक है, सॉरी ट्यूब में नहीं, रोड में जा रही है। थीटा वन हो जाएगा हमारा थीटा, न्यू टू इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा, थीटा टू को मैंने एक्स मान लिया है। ठीक है, अब मैंने अपनी वैल्यूज रख दी हैं, तो जो मेरा साइन एक्स आया है वो कितना आ जाएगा। अब मैं इसी ट्रायंगल से वापस निकाल लूँगा, क्योंकि अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो जब मुझे इस पूरे ट्रायंगल का बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना, जिसको मैंने एक्स मान लिया था ट्रायंगल को, और इसी को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये मैंने एक्स मान लिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ये है ये अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक है, और ये हमने निकाल लिया था यहाँ पे, तो मेरा साइन एक्स हम आ गया वो ये है, और साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। ठीक है, अब मैंने इसको अपनी फॉर्मूले में रख दिया, इस वाले में। तो इस सब को सॉल्व करके जो हमारा न्यू आया वो आया है टू बाय रूट थ्री, और आप कैलकुलेशन देख सकते हैं ये पूरे। और थैंक यू गाइज।